प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को काशी आ रहे हैं। वह काशी दौरे पर पीएम मोदी वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देंगे। कानपुर और लखनऊ के बाद यूपी का यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाले को दिखेगी त्रिशूल डमरू में बेलपत्र की संरचना। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बनने वाले स्टेडियम का स्वरूप भी शिवमय होगा। इस स्टेडियम में एक साथ 45,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा इस स्टेडियम में डे नाइट मैच के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। चलिए अलाउ नहीं है फोटो लेना। चलिए आपके देख के अभी सभी लोग आ जाएं। एक मिनट में बोलिए मत हो जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। शैलेश वर्मा। शैलेश भैया, ये 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे बनारस को, उसके बाद उनका रोड शो भी है, उसमें स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। आप लोग इस पर क्या? देखिए, ये हमारे बनारस के लिए और भारत देश के लिए बहुत ही स्वर्णिम पल होगा। और हमारे बनारस का तो ये सौभाग्य है कि यहाँ पे हमारे देवतुल्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और उनके कर कमलों के द्वारा शिलान्यास होगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का। इसका लाभ हमारे बनारस ने पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश को होगा। यहाँ पे अच्छे कोच मिलेंगे और यहाँ के प्रतिभाओं को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से आप समझ लीजिए कि एक अलग पहचान होगी बनारस की। और यहाँ पे जो दर्शकों का आवक होगा उससे यहाँ का व्यापार बहुत अधिक बढ़ेगा। और जो हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री जी और बनारस के सांसद जी का रोड शो होगा वो अपने आप में अद्भुत अद्वितीय होगा। जनता अपने ईश्वर के दर्शन के लिए रोड पर होगी और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली पल होगा। और यहाँ का स्टेडियम हमें हमारे आस्था, जो धर्म का आस्था है, उससे अपने आप को गौरवान्वित होने का बहुत बड़ा कारण होगा। क्योंकि स्टेडियम का जो आकार है वो डमरू के आकार में है। वहाँ पे जो लाइटिंग है वो त्रिशूल की तरह बना हुआ है। वहाँ का एंट्री गेट बिलपत्र की तरह से है। तो ये हमारे सनातन धर्म का जो वहाँ पे अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, उससे हम अपने आप को बहुत अधिक गौरवान्वित महसूस करेंगे। और उस पल का हमें बेसब्री से इंतज़ार है और हमारे इस पूरे बनारस वासियों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार और प्रणाम। देखा जाए तो ये क्या नाम है, ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा। पहला कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा बनारस जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारे देश के लिए एक अद्भुत है और बनारस के लिए तो मतलब इससे ज़्यादा हमारे गौरवशाली पल का कोई क्षण नहीं होगा कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ है। जिस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों को देखने के लिए हम लोग बाहर जाते थे और वहाँ पर हमें होटल की बुकिंग करानी पड़ती थी, उसके लिए काफ़ी समस्याएं आती थी, सारे होटल बुक होते थे। यहाँ तो हम लोग का आवास है, घर से निकलेंगे और स्टेडियम में मैच देखने जाएंगे। सिर्फ टिकट लेने की हमें एक बस रहेगी कार्य और दूसरा कुछ नहीं। अपना नाम बता दीजिए। कन्हैया दुबे, केडी गीतकार, वाराणसी। केडी जी, 23 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा है, उसके बाद देखिए, हमारे सांसद जी जब जब बनारस आते हैं तब जो करोड़ों की अरबों की जो सौगात देकर के जाते हैं। और एक सांसद अपनी महती भूमिका निभाते हुए हर बार वाराणसी की कायाकल्प को बदलता हुआ, उसको सुंदर निखारता हुआ, हर समाज के विविध आयामों को, विविध क्षेत्रों को ध्यान देते हुए, शिक्षा, संगीत, साहित्य, प्रशासन, चिकित्सा और आज खेलकूद की बारी आई है। तो खेलकूद के लिए भी लगभग दर्जनों हमारे भारतीय खिलाड़ियों के साथ करोड़ों लोगों की साक्षी मानते हुए उसका शिलान्यास होगा। और हम तो अब वो परिभाषा बदल चुकी है। पहले जब हम लोग खेलते कूदते थे तो लोग कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज इतना छूट दिया जा रहा है। आज खेल कूद के माध्यम से हम विश्व पटल पर, विश्व स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अब तो खेल कूद, उस खेल कूद को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी काशी, जहाँ शिक्षा, संगीत और साहित्य की राजधानी है, वहाँ एक और झंडा गाड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा खेल का मैदान होगा जहाँ राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद होंगे। अच्छा, तो ये तीसरा स्टेडियम बन गया है, पहला कानपुर
ये अद्भुत है, संयोग है अपने लिए कि काशी अपने आप में बहुत शक्तिशाली नगरी है और इस पर पूरे विश्व की नज़र होती है। और यहाँ जो कमी थी उस कमियों को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये बीड़ा उठाया है और उनकी जो सकारात्मक सोच है उसके लिए पूरा विश्व उनको धन्यवाद देता है और वो आभार व्यक्त करता है। और यही कारण है कि वो 2 बार सांसद हमारे यहाँ हुए और तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे और प्रधानमंत्री फिर होंगे। देखा जाए तो इसमें अद्भुत जगह बाबा विश्वनाथ का बनाया जा रहा है, त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ। देखिए, काशी अगर कोई आता है तो बाबा का दर्शन करता है, उसका एक संकेतात्मक स्वरूप है त्रिशूल और डमरू। त्रिशूल आपको बैलेंसिंग बनाता है, सृजन और संहार का द्योतक है और इसलिए उसका जो वो एक पिलर के रूप में लगाया जा रहा है, एक सिंबल के रूप में लगाया जा रहा है। वह ये बता रहा है कि अगर आप उस खेल के मैदान में हैं तो बाबा विश्वनाथ की शक्ति भी आपके साथ काम करेगी। गुरुजी अपना नाम बता दीजिए। अवशेष पांडे। गुरुजी, मोदी जी 23 तारीख को बनारस में दौरा कर रहे हैं और स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे, इसको आप किस तरह नजरिए से देख रहे हैं? मोदी जी का काशी दौरा एकमात्र हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो काशी के सांसद भी हैं। सांसद होने के नाते उनका काशी का दौरा हमेशा अद्भुत रहता है। इस बार 23 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी काशी का दौरा कर रहे हैं, इस दौरे में उन्होंने जो राजा तालाब पे स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। एक नई स्टेडियम जो काशी वासियों को मिलने जा रही है। इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि राजा तालाब क्षेत्र में इस स्टेडियम का निर्माण होगा। उस क्षेत्रीय वासियों को और काशी वासियों में जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार का भी सुअवसर मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों को मैच देखने का रोमांच भी मिलेगा और साथ ही उस स्टेडियम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब आप स्टेडियम में प्रवेश करेंगे तो आपको त्रिशूल, डमरू, बेलवपत्र सहित तमाम बाबा के चिन्ह ऐसे मिलेंगे कि आपको ये अनुभूति कराएगी कि आप काशी में बैठ के बाबा के दर्शन के साथ स्टेडियम में मैच का भी आनंद ले रहे हैं। मैं इसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत ही साधुवाद करता हूं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इस स्टेडियम के माध्यम से न सिर्फ हमारे काशी का विकास होगा बल्कि हमारे उन गरीबों का जो बेरोजगार है उनको रोजगार का भी सुअवसर मिलेगा। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे पूर्वांचल में ये तीसरा स्टेडियम है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? पूरे पूर्वांचल का ये तीसरा स्टेडियम है और भी स्टेडियम अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने रंग बिखर रहे हैं, लेकिन काशी का ये स्टेडियम अपने आप में अनोखा बन जाता है सिर्फ इसलिए कि जब आप स्टेडियम में जाते हैं तो मैंने आपसे कहा ना, किसी भी स्टेडियम में किसी भी स्थान के देवता की प्रतिमूर्ति का हमको आभास नहीं होता है, लेकिन जब हम इस राजा तालाब के स्टेडियम में जाते हैं तो हमें त्रिशूल, डमरू, बेलोपत्र के दर्शन के बाद मैच का रोमांच होता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत संयोग बनाते हुए इस चीज़ को एक अद्भुत बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी आगमन के दौरान उनके 2 कार्यक्रम हैं। एक वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास उनके द्वारा मेन गंजारी की साइट पे किया जाएगा जो हमारी राजा तालाब के पास है, और दूसरा कार्यक्रम उनके द्वारा रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में किया जाएगा जिसमें काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 16 मंडलों में बनाए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ भी है। इस प्रकार से 2 अलग अलग कार्यक्रम हैं और दोनों अलग अलग ही साइट पे ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर, अगर क्रिकेट के शिलान्यास की बात करें तो क्या क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं? कुछ वाराणसी में जो क्रिकेट स्टेडियम का जब शिलान्यास होगा उस दौरान जो भारत के इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे 10 से 12 की संख्या में उपलब्ध रहेंगे, और जिनमें मुख्य जो क्रिकेटर्स हैं जिनको यहाँ पे आना है उनमें श्री सचिन तेंदुलकर हैं, रवि शास्त्री जी हैं, कपिल देव जी हैं, सुनील गावस्कर जी हैं, गुंडप्पा विश्वनाथ जी, दिलीप वेंकसरकर जी। इस प्रकार से लगभग 10 से 12 की संख्या में बीसीसीआई के द्वारा इन क्रिकेटर्स को इनवाइट किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम बीसीसीआई और यूपीसीए द्वारा संचालित है, इसलिए जो यहाँ पे जनसामान्य भी आएंगे वो सारे लोग भी बाकायदा बीसीसीआई के द्वारा ही इनवाइटेड होंगे। तो इस प्रकार क्रिकेटर्स की प्रेजेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। कितने घंटों का दौरा होगा सर? जो क्रिकेट स्टेडियम का कार्यक्रम है वो लगभग 1 घंटा का होगा, और जो रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का है वो लगभग 2 से ज़्यादा घंटे का होगा, क्योंकि उसमें बच्चों के सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस भी होने हैं और अटल आवासीय विद्यालयों के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद भी है। एक एग्जीबिशन भी श्रम विभाग के द्वारा वहाँ पे रखी गई है। कुल मिला के वो कार्यक्रम लगभग 2 घंटे से ऊपर का होगा। सर, रोड शो का भी सूचना आ रही है, मिनी रोड शो करेंगे तो अभी? जी नहीं, रोड शो का कोई कार्यक्रम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का केवल 2 वेन्यू पे विजिट है, इसके अलावा अन्य कोई भी कार्यक्रम नहीं है।